आज की क्लास प्रारंभ करना है। हमारी इस साल की पहली क्लास है। सार्वजनिक क्लास जो ले रहे हैं, आज कुंडली विश्लेषण सिखाना है आप लोगों को। एक दो कुंडली विश्लेषण की क्लास प्रारंभ करेंगे। गलती से लगाए। लगभग सभी लोग आ गए होंगे। सिंह लग्न की। हाँ, पहले इस पे आते हैं। इस पे आप लोग को बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें सभी लोग देखिए, चार्ट दिखाई दे रहा है और इस चार्ट पर हम क्या व्याख्या कर सकते हैं। आप लोग इसके जीवन की बड़ी बड़ी कोई एक घटना देख करके बताइए कि जो जल्दी हो। सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1-2 मिनट। फिर हमारी सर क्लास शुरू होगी। शादी में प्रॉब्लम रहेगी इसकी में। हाँ ठीक है। और ये लड़के का जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ देखो पड़ी हुई है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 10/11/2005, 23 बजे। ये इसका चक्र है। और बोले सभी लोग। और बताइए। स्वास्थ्य खराब होगा क्यों? क्योंकि लग्नेश जो है अष्टम में है और सूर्य भी नीच का है। अच्छा ठीक है। और कोई? कपिल, आप बोलिए। पूर्णिमा जी आप बोलिए। गुरुजी लग्नेश अष्टम में कोई ना, लग्नेश तो द्वादश में है। इसका नहीं है, वो ये कुंडली है। कुंडली बदल गई गुरुदेव। हाँ ये कुंडली है, ये कुंडली है। चेंज कर दी हमने। ये कुंडली है। हाँ ये है सर। हाँ आप लोग अब बताएं। ठीक है। अब इसमें भी 8th और लगन और 8th का एक्सचेंज हो गया इसमें। क्या गुल खिला रहा है ये बताना है। आखिरकार इसके जीवन की सबसे कोई बड़ी घटना सोचिए। एक एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक ज्योतिषाचार्य के लिए सबसे बड़ी युद्ध की, जैसे जब आपने देखा होगा योद्धा की पहचान युद्ध में होती है। शिक्षक के गुणों की महत्ता क्लास में होती है। ज्योतिषाचार्य के ज्ञान की परीक्षा कुंडली पर होती है, वो भी ब्लाइंड कुंडली पर। गुरुजी ये कोई अच्छी सरकारी जॉब में होगा? नहीं। शुक्र मंगल का संबंध बन लंबी लॉन्ग रन की बीमारी शनि के ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि आ रही है। अष्टमेश शनि लगन में बैठा है। जी राहु और शनि का योग और मंगल का योग कुछ कैंसरस या कुछ इस तरह की स्थिति दिखा रहा है। कोई बीमारी। अच्छा, सिम्मी जी बोल रही हैं आप? सिम्मी जी, सप्तम भाव संबंधी। हाँ जी। हाँ ठीक है। और बोलिए भाई रवि, वो हेलो। और बोलिए। हेलो। हरे हाँ कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर जी, इसका लग्नेश एर्थ हाउस में है और वो चंद्रमा है। हाँ। और इसका एक्सचेंज हो रहा है, तो इस लड़की को फोबिया होगा अपने। लड़का है, लड़की नहीं बेटा, लड़का मेल है। हाँ, फोबिया होगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड। हर समय यही लगता होगा कि इसको कुछ कुछ हो रहा है। और डायग्नोजिंग शुभ नाम आपका? शुभ नाम? जी, शुभ मून नाम? इन लग्नेश इन एर्थ हाउस, तो फोबिया देता है वो। अच्छा। शुभ नाम आपका? मिसेस मंजू चुग। मंजू जी ठीक है। और जी। बहुत और ये बढ़िया। शोक नहीं है, लेकिन एक्सचेंज के कारण थोड़ा थोड़ा विष शोक भी बन रहा है। ठीक है। और मंजू जी ठीक है। और कोई बताएं? गुरुजी इस समय इनका राहु के ऊपर से गुरु का गोचर चल रहा है, जीव कारक का, जो इनको हेल्थ इश्यूज देगा। ठीक है। और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। अच्छा। और हेलो। हाँ बोलिए। 17 तारीख को शनि का ट्रांजिट इनका 8th हाउस से आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से विष योग बनाएगा। जी से ज्यादा घातक रहेगा इनके लिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो क्या करेगा। प्रॉब्लम देगा? कुछ जीवन में कुंडली को क्या देखा जा सकता है?
कुंडली से आप मतलब क्या क्या देख सकती हैं इसके जीवन की, और कुछ कोई लोग बताएं। मंजू जी, आचार्य मंजू जी, बहुत बढ़िया। और सर इनकी माता को कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और कोई? गुरुजी, और इनके कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज हुआ हो, मंगल के ऊपर से अभी राहु गोचर कर रहा है, मंगल राहु का योग बन गया। हाँ, अनु तुम बोलो, तुम्हारा भी देख लें। गुरुजी, अकाल मृत्यु घर में। हाँ, ये बड़ी बात तुमने सोची, यही पूछना, यही सुनना चाहता था। इसके परिवार में अकाल मृत्यु बार बार हो रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्लाइंड कुंडली पर जो आपने बोला, क्यों, देखिए अब मैं इसकी आगे की व्याख्या कर दूं कि आप मंजू जी पहले अनु तुम बोलो। गुरुजी आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस कुंडली पर सबसे चीज क्या है बड़ी, राहु का आप लोगों ने देखा होगा इस कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश और सप्तमेश में परिवर्तन है। ठीक है, बहुत लोगों ने एक चीज देखा, तो ये परिवर्तन ने सबसे पहला गुण ये दिया कि जब कभी भी लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव के स्वामी से परिवर्तन करता है, या लग्नेश अष्टम में होता है, अष्टमेश लग्न में होता है, तो व्यक्ति का जो शरीर होता है, व्यक्ति की जो देह होती है, व्यक्ति की जो काया होती है, व्यक्ति के शरीर के जो पांचों तत्व होते हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, जिससे सर्व व्याधि प्रकोपम कहा है ऋषि ने कि ऐसे व्यक्ति का शरीर व्याधियों का, रोगों का घर होता है। इसलिए इसके शरीर पर बीमारियां होंगी। बीमारियां किस टाइप की हो रही हैं? केतु कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस पर बैठा है। थर्ड हाउस पर केतु बैठा है तो नाक कान गला के रोग, सांस के रोग ज्यादा देता है। चंद्रमा अष्टम में बैठता है तो भी फेफड़े के रोग, श्वास के रोग, कफ के रोग ज्यादा देता है। ये बात क्लियर सबको हो गई? इसके जीवन में पहला झटका था जब इसकी कम उम्र में इसके पिता की मृत्यु हो गई। अब किसी ने यहां तक नहीं सोचा कि लग्नेश और अष्टमेश जो चंद्रमा है सूर्य नीच का है, ठीक है, लेकिन देखिए गुरु और चंद्रमा दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य के दुश्मन तो नहीं है, मंगल भी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी पिता की मृत्यु जल्दी क्यों हो गई? पिता की मृत्यु जल्दी क्यों हो गई? ये इस कुंडली में विचारणीय विषय है। कोई बता सकता है पिता की जल्दी मृत्यु का कारण क्या है? नवमेश अपने से अष्टम में होता है और नीच के सूर्य के साथ। ये नवमेश अपने से अष्टम में बैठा हुआ है। नवमेश अपने से अष्टम में बैठना एक वो तो तात्कालिक कारक है। मुख्य चीज क्या है इस कुंडली में? तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या राशि, वो धनु राशि है, और धनु राशि में छठे भाव में जो गुरु है, गुरु छठे भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और मंगल राहु का प्रभाव लेते हुए सूर्य को देख रहा है। कुल मिलाकर के, और देखिए जो बुध की स्थिति है, सूर्य के आगे द्वादशेश भी बैठा हुआ है। सूर्य को लगातार अगले भावों में सूर्य को बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। सूर्य की अगर पास्ट मोपी आप देखेंगे, सूर्य को थोड़ा सा काल्पनिक रूप से पीछे को लाइए, पीछे को लाते हैं मिथुन राशि पर, तो यहां से देखिए सूर्य को सपोर्ट नहीं मिला है, और यहां आके सूर्य नीच का हो गया है। ऐसी बात समझ लीजिए जैसे आप पीछे से आप चल रहे हो, जैसे आप यात्रा कर रहे हो, रास्ते में आपको कोई खाने पीने का कोई चीज सामान नहीं मिला और आपको सही सुविधा नहीं मिली, तो आपकी यात्रा सुखद नहीं होगी। और आकर के आप यात्रा से आके बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी ताकत कमजोर होगी। सूर्य का कमजोर होना मतलब नीच का होना कमजोर है, ठीक है। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज है, अष्टम में बैठा हुआ ग्रह अष्टमेश के समान फल देता है। तो चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है, लग्नेश है, इसलिए ज्यादा नुकसान सूर्य को नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी गुरु ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। और मंगल वक्री होकर के जो शनि और राहु से मिलकर के जो सूर्य को कनेक्ट कर रहा है, तो मंगल, यहां पर मंगल की जो भूमिका हो गई वो संदिग्ध हो गई।
पंचमेश दशमेश और नैसर्गिक मित्र होने के बाद भी मंगल ने वो नहीं कर पाया, मंगल इनकी मदद नहीं कर पाया। जो भी ग्रह कमजोर होगा उस ग्रह से संबंधित कारक तत्व जिस रिश्ते का होगा वो रिश्ते का सुख आपको नहीं मिलेगा। इस कुंडली में सूर्य की स्थिति कंडीशन आप लोगों को क्या बोलती है? मेरे हिसाब से सूर्य देखिए कमजोर है, सूर्य की पास्ट एमओपी मतलब सूर्य की पिछली यात्रा कमजोर है, ठीक है। सूर्य के साथ षष्ठेश और नवमेश बैठा हुआ है, नवम भाव पर भी राहु का प्रभाव है। और सबसे बड़ी चीज है कि मंगल और गुरु सूर्य महाप्रताप योग होने के बाद भी सूर्य भंग होने के कारण सूर्य इसकी मदद नहीं कर पाया, नहीं कर पाया ना जी। इसीलिए पिता का सुख नहीं मिला। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि महत्वपूर्ण बात है कि किस कारण से इसके परिवार में कई लोगों की मृत्यु हुई। ऐसा कौन सा योग होता है जो अकाल मृत्यु देता है? देखिए 3 और 8 भाव के स्वामी को देखिए, तीसरे और 8 भाव के स्वामी का संबंध बुध है कि नहीं है? 3 और 8 भाव के स्वामी को देखिए, तीसरा भाव बुध है, अष्टम भाव शनि है, बुध शनि दोनों ट्राइन में बैठे हैं कि नहीं बैठे? 3 और 8 भाव का स्वामी का संबंध यदि राहु से होता है तो व्यक्ति के परिवार में अकाल मृत्यु की घटनाएं होती हैं। नंबर 1, शनि बुध राहु का योग भी बना और इनमें से कोई ग्रह अष्टमेश हुआ, भृगुनंदी नाड़ी भी कहती है शनि बुध राहु के साथ यदि अष्टमेश का या शनि बुध राहु में का योग कहीं पर भी बन जाता है, वहां पर भी उसके परिवार में अकाल मृत्यु अक्सर होती है। यदि शनि वक्री हुआ तो अक्सर हमने देखा है, कन्नड़ की किताब में हमने इसको पढ़ा, शनि बुध राहु का जो योग होता है यह भी अकाल मृत्यु। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, बट इसका जो प्रैक्टिकल प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूं। कभी आपने सोचा है कि सोचिए कि चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक होता है, भोजन का कारक होता है, और चंद्रमा हमारा मन है। और यदि चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा पर पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया तो व्यक्ति मन से कमजोर हो जाता है। उसके साथ अगर किसी की कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा का प्रभाव हुआ, चंद्र मंगल राहु बन गया, बुध शनि राहु हो गया, तो भी एक योग ये बहुत घातक योग बन जाता है। तो चंद्रमा का संबंध यदि शुक्र से हो जाता है या शनि का संबंध बुध राहु से हो जाता है तो कोई ना कोई बुरी आत्मा जो होती है, इविल आत्मा जो होती है, बुरी आत्माएं होती हैं, उसके खानदान में आ जाती हैं। इसको हम पितृदोष के रूप में भी बोलते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अकाल मृत्यु होती रहती है। इस समय इसके जीवन में बड़ी घटना क्या हो सकती है? जैसे ही गुरु राहु के पास पहुंचा, राहु क्या है? गुरु राहु के पास पहुंचा तो गुरु ने किसको? बुध को देखा। बुध का क्या होता है? मामा का कारक होता है कि नहीं होता? मामा का है? जी। मामा को तुरंत डिप्रेशन हो गया। मामा अच्छा खासा आया, 24 तारीख को ट्रेनिंग करके बीएसएफ की, और उसके बाद वो परेड के बाद आया तो सर पर पकने लगा, वो उसको होश नहीं क्या बोल रहा है, रोने लगता है, मतलब इतना डिप्रेशन आ गया। और 24 तारीख से ही आया ये, उसके पहले खूब सोता था, ट्रेनिंग करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब बताओ ये कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि बुध मामा जो है 3 और 8 भाव के स्वामी के बीच में फंसा हुआ है, अर्थात मामा पर क्या है? बुध राहु का इफेक्ट आ गया। बुध जो होता है ना, बुध क्या है? राहु मुस्लिम होता है। अब बुध को कब्र भी हम देखते हैं, मुस्लिमों का जो दफनाना होता है, जो कब्र होती है, वो कब्र भी बुध राहु से देखी जाती है। जितनी भी मजारें होती है ना, वो बुध राहु से देखी जाती हैं। शनि और बुध का संबंध जो बन जाता है ना, एक तरह का हमारे हिंदू धर्म में जिन प्रेत शैतान का जो योग है, इविल इफेक्ट के योगों में अगर हम चर्चा करते हैं तो शनि बुध राहु का योग भी इविल इफेक्ट में आता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव तब पड़ जाता है जब चंद्रमा पर ज्यादा असर हुआ। चंद्रमा पर देखिए, चंद्रमा पर क्या है कि गुरु और शुक्र की हालत देख लीजिए। गुरु शुक्र में परिवर्तन है कि नहीं परिवर्तन है? 2 परिवर्तन है इसमें। गुरु शुक्र में परिवर्तन है ना,
गुरु शुक्र की जगह है, शुक्र गुरु की जगह है। दूसरा परिवर्तन विधाता ने क्यों लिखा? विधाता ने दूसरा परिवर्तन लिखा कि शुक्र जाकर के शुक्र ने चंद्रमा को खराब कर दिया। गुरु शुक्र सूर्य चंद्र और ये राहु मंगल तीनों यहीं पर आकर के फंस गए। तो परिवार पर एक बड़ी बाधा है जो परिवार को निरंतर खा रही है। अब इसमें किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना हो, समझना हो, इस कुंडली पर आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन की मर्जी बोल रहे हैं, आपको थॉट के साथ बोलेंगे। किसी को जो भी समझ में आ रहा हो आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए। बोलिए। गुरुजी इस समय जो चल रहा है, इस समय तीनों ग्रह की लाइन में आए हुए हैं, शनि राहु। हुआ है बच्चे में भी, जब कभी भी शनि चंद्र राहु का योग बनता है ना, जब कभी भी शनि मंगल राहु का योग बनेगा गोचर पर, गोचर का मतलब है जन्मकालीन ग्रहों के सापेक्ष जब आप गोचर को बैठाएंगे, जन्म में कुंडली में जो जैसे ग्रह जहां पर बैठे हैं उन्हीं के अनुसार आप वहां पे गोचर को फिट कर दीजिए। फिर देखिए गोचर जिस योग को गोचर में गुरु शनि देखेंगे उस योग को एक्टिव कर देंगे। और जैसे ही राहु 19 डिग्री का है, गुरु को तब तक इसको परेशानी है जब तक गुरु 19 डिग्री का नहीं हो जाता। 19 डिग्री के ऊपर गुरु जब पहुंच जाएगा तब राहु की जो स्थिति है, राहु मंगल राहु के चंगुल से गुरु मुक्त होगा। और शनि देखिए यहाँ आके कुंभ में आ रहा है, तो शनि चंद्र मंगल राहु का योग बना, दुर्घटना हो सकती है, परिवार पर फिर बड़ी विपत्ति आ सकती है। इतना मतलब ट्विस्ट है कुंडली को। अगर सूर्य को सबसे ज्यादा पीटा किसने? परिवर्तन से जाके शुक्र ने पीट दिया। छठ गुरु अपनी जगह पर आया तो गुरु ने मंगल यहां से जान बचा के भगा तो मंगल राहु में फंस गया, तो मंगल बुध राहु का योग बन गया। पूरी कुंडली के ग्रह फंसे हुए हैं। क्या समझते हैं इस लड़के का जीवन कितना हो सकता है? कब तक खतरा है? बोलिए। गुरुजी जब तक मंगल के ऊपर से राहु का गोचर वो तो हट जाएगा। लेकिन आयु का खंड अभी 17 साल का है, लेकिन 17 2 19 22 वर्ष के बाद इस लड़की के ऊपर संकट खत्म हो रहा है, 22 साल की अवस्था तक। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शनि को राहु से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। शनि को शनि जब तक राहु को क्रॉस नहीं कर लेगा तो भ्रम और संकट, क्योंकि 3 और सबसे असली लड़ाई इसकी 22 साल में हो रही है। ये दोनों, ये राक्षस जो ये राक्षस योग बना है ना शनि बुध राहु का, ये बिल्कुल तके बैठा हुआ। जैसे शनि यहां पर आया ये तुरंत मंगल के बीच में जीवन आयु फंस जाएगा। जैसे ही आयु यहाँ पे फंसेगा ना वहीं पर इसको भारी विपत्ति, जो हमारे ऋषि मुनि ने कहा योगारिष्ट आयु। बट अगर यहाँ पर अब परिस्थिति ये बनती है कि शनि सप्तमेश भी है और एक शनि हमारा यहाँ से, ये शनि अगर गुरु यहाँ से मंगल मेष से वृषभ में आ जाएगा, तो अगर गुरु यहाँ पर आ गया, गुरु बुध से गुरु, अब गुरु भी देखिए वृषभ में लगभग 1 2 3 4 5 6 में गुरु भी यही होगा, आसपास यही होगा, लग्न या द्वितीय भाव पर आसी पास होगा। यहां तक अगर गुरु बच गया तो जीवन है। और आयु को देखने का सिद्धांत ये बिल्कुल नहीं है एमओपी वाला देख करके नाड़ी पर डायरेक्ट आयु को तुरंत प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आयु को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको वैदिक का आयु रहस्य ज्ञान होना चाहिए। वैदिक में जो पिंडज आयु है, जो है पिंडज आयु का जो सिद्धांत है, चक्र हरण पद्धति का जो सिद्धांत है, पिंड आयु जो निकालेंगे आप और ग्रह की अंश आयु जो निकालेंगे, कई पद्धतियां दी हैं। तो जब आप आयु का निर्णय उसके द्वारा कर रहे हैं कि लगभग 57 साल में इसके साथ हर ग्रह अपनी अपनी आयु देता है, जब इतने साल में ऐसा होगा तब आप उसको निश्चित कर सकते हैं। चाचा इसका हंसता खेलता इसका दादा चला गया, पिता को भी समझ में नहीं आया, अचानक ही पिता को अटैक पड़ा। कुछ नहीं, रात से सवेरे पिता खत्म। आदि बेटा लगभग रहा होगा 11-12 साल का। देखिए विधाता की स्थिति। अब मैं फिर थोड़ा सा विषय बदलता हूं, दूसरी कुंडली पर आता हूं। ये कुंडली
आपके पास ये आगे। अब इस पर आप वो लोग बताइए, इस पर बताइए, बोलिए। आप लोगों को पहले है तार्किक और तथ्यपरक बात करेंगे आपसे, हम पूरी तार्किक बात करेंगे। एक क्वेश्चन सर, जो मैंने वो बात समझ के जो कुंडली से बोली पिछली वाली पर आपको, वो ठीक है? हाँ ठीक है, बट इस कुंडली पर देखिए, जब राहु पर आएगा तब अब वो इस कुंडली पर, इस कुंडली पर बताएंगे आप लोगों को, इस कुंडली पर क्या डिसीजन आप लोग देते हैं। बोले बोले, कोई बोलेगा? बोलिए भाई, इस कुंडली पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरु शनि चंद्र का विश्व योग दिखाई दे रहा है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर कोई भी देख के बता देगा। कुंडली का जो गहरा रहस्य है, कुंडली का जो गहरा मर्म है, उस मर्म की बात करिए। ऐसे तो सब कोई देख देगा, ये ट्रांजिट चल रहा है, पंचम में गुरु बैठा है, तो बहुत लोग लिखते हैं, बहुत सी किताबों में लिखा है, लेकिन उसका एक्चुअल मर्म क्या है, विधाता क्या कहना चाहता है, कौन सी कहानी उसमें दे रहा है, इसको समझना ये ज्योतिष की निपुणता है, शास्त्र का गंभीर अध्ययन है। और शनि गुरु का एक्सचेंज है, और है ना राहु और बुध का भी है, तो इसके विवाह में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये और कोई दूसरी जाति की स्त्री से या कोई मुसलमान से शादी करेगा। ठीक है, और कोई? शनि मंगल के शनि सूर्य का संबंध बन रहा है। शनि मंगल के शनि मंगल भी सूर्य, मंगल वक्री होके शनि के पास जाता है, शनि वक्री होके केतु के पास जाता है, गुरु भी वक्री है, गुरु केतु मिलते हैं, तो शनि मंगल गुरु केतु 4 का हो गया और चतुर्थ स्थान आ गया। कपिल, कपिल नहीं बोलो, परेश तुम बोलो। राहु के ऊपर से राहु ये ना, गुरुजी इसके 4 ग्रह वक्री हैं, तो इसमें गरीबी के योग हैं। ठीक है रीता, अच्छा थैंक यू। फक्कर योग बन रहा है सर, शनि केतु और बृहस्पति का इसमें। हाँ 3 7 11 में। तो क्या क्या बोल रहे हो, प्रेडिक्ट क्या करोगे? कुंडली देख प्रोडक्ट के ये पहली बात सर, इसको क्या इससे एक तो बोलोगे? काम धंधे में दिक्कत रहेगी, और माली आर्थिक हालत इसकी कमजोर रहेगी। ठीक है, आओ। और अगला, अगला बोले भाई, वो कौन बोलेगा? पूर्णिमा बोलो। शुक्र मंगल राहु, ये भी थोड़ा योग, मतलब जैसे मतलब की बात नहीं, टॉपिक की बात करिए। गहरा अर्थ क्या प्रकृति दे रही है यहाँ पर, विधाता तो लव मैरिज के योग है। रीता अभी तुक्का मत मारा करिए बेटा, आराम से इसको सोचिए, तुक्का मारने से नहीं, इसको सोचिए कि इसको क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, समझना अच्छा है। आएंगे आप, कोशिश करेंगे तो सोच लेंगे। गुरुजी लग्नेश 12वें भाव में है, विदेश जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कमाई विदेश से ही होगी। हाँ ठीक है, मैं बोलूं जी जी, मैं बोलता हूँ, सुनिए। सबसे पहली चीज आपको हमने 1000 बार बताया, अपने स्टूडेंटों को बताया हमने, कि जब कभी भी पिता को देखना है, सूर्य को देखना है, हमने अभी बोला कि कारक तत्व कमजोर होगा, वो ग्रह, जो ग्रह सबसे ज्यादा कमजोर होगा, उस ग्रह के कारक तत्व के संबंधी का फल आपको नहीं मिलेगा, उसका सुख नहीं मिलेगा। सूर्य देखिए, पहली बार द्वादश में बैठा है, पहली कमजोरी है, उसको शनि देख रहा है, दूसरी कमजोरी है, और तीसरी कमजोरी सूर्य को अष्टमेश भी देख रहा है, तीसरी कमजोरी है सूर्य के, और चौथी कमजोरी क्या है, सूर्य के आगे शुक्र राहु 2 दुश्मन एक साथ आ रहे हैं, ये तीसरी कमजोरी है। सूर्य के पिछले भाव पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, अगले भाव पर उसका दुश्मन बैठा है, ये चौथी कमजोरी है। सूर्य यहाँ पर शुभ नहीं है, सूर्य के पास बुध भी कंफर्ट नहीं ले रहा है, और कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा है, इसलिए वो वक्री होकर भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा? ये परिस्थिति कहती है इस व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलेगा, और पिता इसके अल्प समय में अकाल मृत्यु के शिकार हुए। पहले बाबा जल्दी मरा, हाँ?
पहले बाबा जल्दी मरा, सर फिर पिता जल्दी मरा। एक क्रम है इनके परिवार में जल्दी मृत्यु क्या। पहला सूत्र मैंने आपको बताया, 3 और 8 भाव के स्वामी का संबंध बताया। 3 तीसरे भाव का स्वामी शुक्र, अष्टम भाव का स्वामी गुरु। देखिए शुक्र और गुरु का संबंध बन रहा है। 3 और 8 भाव के स्वामी आगे आमने सामने हैं, और उसके साथ राहु केतु का प्रभाव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ट्राइन से केतु भी तो गुरु पर आ रहा है, और गुरु वहां से बकरी होकर के सूर्य को ताकत, सूर्य के पास जा रहा है। यहां सूर्य की जान जा रही है, और गुरु भी यहां पर बुरी तरह से पिटा हुआ है। 3 और 8 भाव के स्वामी के बीच में राहु केतु का प्रभाव आ जाएगा, तो परिवार में अकाल मौतें होंगी। अब बताओ ये नियम मेरा गलत सही हो रहा है कि सही हो रहा है? दूसरा भी वही है। दूसरा नियम मैंने बताया था, शनि बुध राहु का संबंध। ध्यान से देख लीजिए, शनि बुध राहु का संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? शनि बुध राहु या शनि बुध केतु। देखिए इस कुंडली में बुध का शनि से संबंध है, और शनि बुध दोनों वक्री भी हैं। वक्री हैं जी सर। हाँ, योग तो वही बन गया ना। मंगल भी वक्री होकर के शनि के पास लड़ने के लिए जा रहा है। मंगल लड़ने के लिए शनि के पास जा रहा है ना दोनों। अब बुध वहां से वक्री होकर के भाग रहा है। कितनी विपत्ति, कितना जीवन इसका असंतुलित है। सभी ग्रह एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से जान बचा के भाग रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अक्सर भागता रहता है। देखिए, अब देखिएगा, बात को समझिए कि ये बुध है, बुध वक्री होकर के यहां पर आ रहा है, यहां पर, और शनि वक्री होकर के यहां पे शनि बुध केतु का योग देखिए बन गया। और यहां पर भी दूसरी स्थिति, गुरु वक्री होकर के इधर आ जाता है, मंगल वक्री होकर के शनि के पास पहुंच जाता है। सभी एक दूसरे से स्थान बदल रहे हैं। शुक्र चंद्र सूर्य भी मालाश्री में फंसे हुए हैं। हाँ, ये मालाश्री तो ठीक है, मालाश्री शादी वादी में आता है। मेन चीज देखिए ना, शुक्र राहु गुरु का योग सीधा बन रहा है। और देखिए शनि बुध का, और इधर से भी राहु आगे ले आइए तो आगे राहु का प्रभाव, शनि बुध शुक्र राहु का प्रभाव बन रहा है। कभी भी निगेटिव एनर्जी आएगी तो शुक्र और चंद्र दोनों पीड़ित होंगे। पहली शिकायत है, शुक्र चंद्र राहु का योग नकारात्मक ऊर्जा देगा। शनि बुध राहु का योग प्रेत बाधा, परिवार को नष्ट करने वाला कोई शैतान, परिवार में कोई पितर, कोई ऐसी चीज होगी जो परिवार को लगातार रसातल पर ले जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, शुक्र चंद्र राहु का भी योग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। शनि बुध राहु का भी एक तरह से योग, यहाँ पर राहु भी आंशिक रूप से आ रहा है। तो ये भी राहु, वो ध्यान से देखिए कि शुक्र 29 डिग्री पर है। शुक्र ने अगले भाव का प्रभाव भी आगे लेने के लिए शुक्र तैयार है कि नहीं है? शुक्र भाग रहा है यहां से 29 डिग्री में। ये पूरी परिस्थिति बता रही है, ऐसे जातकों के परिवारों में अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को समझ लीजिए तो इसका पहला उपाय जो होता है अकाल मृत्यु से, अपने पितरों की सेवा होती है, अपने पितरों की शांति होती है, नकारात्मक, और अपने यहाँ 10 महाविद्याओं की साधना करानी चाहिए। तभी परिवार में अकाल मृत्यु जो एक बड़ा पाप होता है, एक बड़ी परेशानी होती है, तब आता है। जैसे शुक्र ये पुरुष की कुंडली है, आप गुरु को पीछे लेके आइए, गुरु का संबंध जो बन रहा है ना पीछे गुरु का संबंध एक राशि पीछे से, तो गुरु का संबंध चंद्रमा से बनता है। और जब भी व्यक्ति को कर्म देखना होता है ना, तो कर्मों का रहस्य देखना होता है, तो जो नाड़ी है शुक्र नाड़ी में कहता है शनि को पीछे ले जाओ। शनि को हम पीछे लेके जाते हैं तो केतु के पास आ जाता है। तो शनि को पीछे करोगे तो कर्म को के रहस्य को भी जान सकोगे। तो अब शनि को जब पीछे आते हैं तो शनि भी केतु से फंसा हुआ है। शनि केतु और गुरु का योग बन जाता है, अर्थात इसने जघन्य पाप किया है। और स्त्री तुल्य महिलाओं के साथ, लोगों के व्यापार के साथ, ये अपने समय का एक दैत्य, गुंडा टाइप का बड़ा आदमी रहा होगा, इसने समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस जीवन में इसको भी वैसी तरह की लगातार नाना प्रकार की पीड़ाएं बनी रहती हैं, सफल कभी नहीं हुआ। परिवार में लगातार मृत्यु, पिता का भी मर्डर हुआ, बाबा का भी मर्डर हुआ, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसी खानदानों में ऐसा होता है। ये क्लियर हुआ सबको? कोई पूछना चाहता है इस पे?
गुरुजी इसमें वो बताइए, जैसे कि पंचम भाव का स्वामी इसमें सप्तम में बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह के योग नहीं बन पाएंगे? शुक्र और पंचम मंगल भाव का का भी स्वामी संबंध सप्तम, है। इसकी पत्नी को देखो ना, पत्नी कहाँ बैठी है? सप्तम भाव का लगन में। स्वामी चतुर्थ में बैठा है। कभी दाम्पत्य जीवन सुखी देखा है जिसका सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो? वक्री होकर के वो जाकर के केतु के पास फंस गया। पत्नी तो दो, शनि ना, गुरु और केतु के बीच में शनि फंस गया, दो पुरुषों के बीच में। पत्नी की हालत तो इसकी ये है, इसलिए स्थिति खराब है। पंचमी सप्तम में जाके वक्री भी होके तो छठे में आ रहा है ना, तो रिश्ता टूट भी तो रहा है। वैवाहिक जीवन तो बिल्कुल ही पिट रहा है। और देखिए शुक्र मंगल राहु का योग बन रहा है। मंगल शुक्र पति पत्नी का जो कुछ, पत्नी भी उसी पाप कर्म में शामिल रही होगी, तभी तो शुक्र मंगल राहु का लग्नेश, इसका लग्नेश देखिए सूर्य है और सप्तमेश शनि है। लग्नेश सप्तमेश और शुक्र और मंगल का योग एक साथ दोनों बन रहा है। पूर्व जन्म में पति पत्नी थे कि नहीं थे? देखो कंफर्म बन रहा है। लग्नेश सप्तमेश का योग है जी सर, ओसिट्राइन पर नाड़ी के अनुसार। और शुक्र मंगल का भी योग है, शुक्र मंगल दोनों ही। वो हो गया ना पूर्व जन्म के पति पत्नी। जी, पूर्व जन्म में भी दोनों एक साथ थे, इस जन्म में भी खूब लड़ते हैं, खूब दुख भोगते हैं। भाई उस जन्म में तुमने उसके साथ मलाई खाया होगा उसके पाप कर्मों की, तो इस कर्म में, इस जन्म में तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? जन्म जन्मांतर के कर्मों का प्रभाव है। मतलब बृहस्पति जब पीछे आता है पूर्व जन्म में, तो ये बता रही है कुंडली कि इस व्यक्ति को जीवन में बड़ा संताप मिलेगा। श्रापित कुंडली है, श्राप के कारण ऐसे समय में इसका जन्म हुआ है। धीरे धीरे खानदान कहाँ होगा? इस परिस्थितियों में धीरे धीरे अल्प समय में खानदान नष्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास पूरा शोध रहता है ना, हम हर चीज का शोध रखते हैं। हमारे पास अकाल मृत्यु की कई कुंडलियां हैं, हर चीज का हम शोध रखते हैं। शोध से हमें पता चलता रहता है कि ऐसे। गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहिए। अच्छा, वो जैसे पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं वो किए हैं, जिसने भी किए हैं, इस जन्म में वो क्या करेगा, कैसे सुधरेगा? इस जन्म में इसमें अगर सुधारने की बात करते हैं ना आप, इस जन्म में अगर ये साधना करें, साधना का मतलब है शनि चंद्र और केतु अगल बगल हैं, तो विधाता ने लिखा कि शनि चंद्र केतु धर्म अध्यात्म और तपस्या के द्वारा अपने जीवन को ये सुधार सकता है। प्रायश्चित के लिए देखिए शनि वक्री होकर के केतु के पास जा रहा है, और शनि का संबंध चंद्रमा से भी है, तो शनि केतु मतलब शिव की आराधना से और रामेश्वरम के दर्शन से इसके जो जीवन का जो पाप है वो ढल सकता है। ये हो गया। गुरुजी ऐसा जब भी हो सकता है जब शनि का गोचर केतु के ऊपर से जाए, तब भी वो साधना की और शिव उपासना कर सकता है? अभी भी कर सकता है, जीवन में प्रॉमिस दिया हुआ है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलें। बोलिए बोलिए, किसी को कोई डाउट? हाँ बड़े गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जी बताइए। गुरुजी जैसे वो बताएगा कि आप शिव आराधना करो, या फिर आप रामेश्वरम। आवाज नहीं आ रही है इसमें ये कह रही हूँ, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि इस कुंडली में जैसे लिखा है कि ये शिव आराधना करें या ये रामेश्वरम के दर्शन करें, तो मतलब ये भी क्या फिक्स होता है कि इनका ऐसा होना लिखा है कि होएगा ऐसा कि ये अपने पापों को काटेंगे? नहीं, क्या है ना,
जीवन में पाप तब तक आपको कष्ट देता है जब तक आपके अंदर अपराध का बोध नहीं हो जाता। जिस दिन आप प्रायश्चित के लिए परमात्मा के समक्ष खड़े होते हैं तो कर्म प्रायश्चित कर्मों से कर्म का जो वेग है कष्ट देने का वो घट जाता है। रही बात जीवन की जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों का जो हिस्सा प्रारब्ध बन जाता है वो प्रारब्ध के अनुसार होती है। अगर ज्योतिष यहाँ पर आपको छाता की तरह काम करती है, आपको पता चल जाए कि आपको किस कारण से आपको ये मृत्यु हो रही है, उसका आप उपाय करेंगे तो ये जो श्राप है ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो गुरुजी जैसे इनका नवम भाव में राहु है, तो इनका नवम भाव में राहु इनको कहता नहीं है कि आप मतलब एक ऐसी विद्या सीखिए जिसमें आप नवम भाव में राहु राहु नवम भाव में मेष राशि का बैठा है ना। मेष राशि में राहु जब बैठ जाता है तो खराब हो जाता है, उसको वहां पर वो निंदित हो जाता है। मेष राशि में राहु वहां पर राहु की जो प्रकृति है वो धर्म साधना की तरफ नहीं है। और देखो राहु मंगल के साथ आ गया है तो राहु हिंसक ज्यादा हो गया है। राहु चाहता है कि ये मार काट करे, किसी को मारे, बदला ले। राहु की ये पोजीशन है। जीवन में इसको धोखा ज्यादा हो रहा है। और मन पर भी देखिए पीछे से चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, वक्री होकर के मन पर मंगल और शनि मंगल भी जा रहा है। मंगल एक तरह से पूरी तरह से हो गया है। गुरुजी राहु भी अष्टम में वक्री हैं गुरु की राशि में, तो ऐसा भी अष्टम में राहु केतु को वक्री को पिछली राशि में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, ये एक लॉजिक है। तो गुरुजी जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम क्या है गुरुजी? नीरू बोल रही हूँ। हाँ नीरू बोलो। गुरुजी जैसे बृहस्पति हैं इस कुंडली में पंचमेश है और अष्टमेश है, तो पंचमेश और अष्टमेश होके वो शनि की राशि में बैठे हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में बैठ के वो लगन को देखते हैं। लगन में भी शुक्र है, तो ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ में दोनों में पारस्परिक नॉलेज को लेके विवाद हो सकता है कि तुम श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। सोच अच्छा है कि मेरा सोच अच्छा नहीं है तुम्हारा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, तुम्हारा जबरदस्ती का सोच है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लड़ाई जो लेवल बोल रही हो ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। पति पत्नी गुरु शुक्र सीधा आमने सामने बैठे हुए हैं, है ना। और क्या कर रहा है, गुरु जब 7th हाउस में बैठता है तो निंदित हो जाता है। या आप ये समझिए गुरु को 7th हाउस में बैठना शुभ नहीं माना गया है, और गुरु का स्त्री ग्रहों से संबंध अच्छा नहीं माना गया है। गुरु पहली बात देखिए जाता है शुक्र से रिलेशन करता है, और वक्री होता है तो चंद्रमा से रिलेशन करता है, बुध से रिलेशन करता है। गुरु की ये स्थिति उसको चारित्रिक दुर्बलता बनाती है। वो पत्नी से न देकर लोगों के बाहर के घर झांकेगा, ऐसे सोचो। ये भी तो कुंडली है, ये लॉजिक है। तुमने आधा कोर्स तुमने पढ़ा और आधा तुमने छोड़ दिया, तो तुम आधे में अभी लटकी हो। गुरुजी आपकी कृपा रहेगी तो पूरा भी कर लूंगी। आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए। शुक्र राहु और मंगल का योग सेम चीज ही दर्शा रहा है ना गुरुजी। अच्छा अब इसमें देखिए, ये लास्ट कुंडली है, इस पर बोलिए। मैं आपको फैक्ट के साथ बात करूंगा। अब इसमें बताइए क्या हो सकता है। सोचिए। सबसे पहले तो गुरुजी सप्तमेश नीच का। सप्तमेश का नीच का है? कौन बोल रहा है? सप्तमेश का नीच का है इसका? सर मेष राशि में शुक्र है ना। हाँ तो शुक्र मेष राशि में नीच का कहाँ होता है? कन्या मेष में शनि नीच का होता है। मेष में शनि नीच का होता है। और बोलिए कपिल जी, आप बोलिए क्या समझ सकते हैं इस कुंडली पर? जी धूर्त योग, चंद्र मंगल राहु। समझो ना, उसका भाव समझो ना। धूर्त योग तो कोई भी बता देगा 1 मिनट में इसके धूर्त योग है। जी अकाल मृत्यु धूर्त योग है, तो धूर्त योग का मतलब भाव क्या है? धूर्त योग हर व्यक्ति को अलग अलग फल देता है, हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूतियां हैं। परमात्मा किसी को ध्यान में गोला दिखाई देता है, किसी को ध्यान में ओम दिखाई देता है, किसी को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, किसी को ध्यान में बिंदु दिखाई देता है। हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूतियां है ना। यहाँ भी सूर्य शनि का संबंध बन रहा है। रहस्य को समझिए, इसमें क्या धूर्त योग है, क्या बनाएगा?
बहुत सी लड़कियों में धूर्त योग है। हर धूर्त योग का मतलब ये थोड़ा है कि वो पति मार देगा। शनि और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन है। गुरुजी शनि चंद्रमा में स्थान परिवर्तन और एक दूसरे से 6-8 पे है। कौन और कौन बोल शनि रहे की हैं? 10वीं दृष्टि अपना नाम शुक्र केतु बताएं। पे जा रही है। अपना नाम बताएं। देवेन बोल रहा हूँ। देवेन। हाँ जी सर। देवेन शनि की जोशी। 10वीं दृष्टि भी लग्न पे जा रही है शुक्र केतु पर। हाँ, देवेन मोदी। हाँ जी गुरुजी। ठीक है ठीक है। शनि बुध और राहु का भी तो पत्नी संबंध चली है। जाएगी। गुरुजी इसमें लड़की भी की कुंडली तीसरे है। स्थान का स्वामी बुध और अष्टम में मंगल, तो बुध भी 3 डिग्री का है, तो चंद्र मंगल बुध तीनों का इसमें भी योग बन रहा है। इसके लिए सूर्य भी यहाँ निर्बल हो रहा है। और बोले यहाँ पर भी तृतीयेश और तृतीयेश जो बुध है उसका योग बन रहा है शनि इसके साथ, जी जी अष्टमेश जी के जी साथ। जी, बहुत बढ़िया। और बोले वैसे ये अकाल माता मृत्यु के का जीवन को कष्ट या खतरा होगा। ठीक है, माता तो बहुत दिन में मरी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुरुजी यहाँ पर सभी ग्रहों की जो डिग्रियां हैं वो आपस में एक दूसरे के पास पास हैं सभी। कुछ तो है इस कुंडली पर। हाँ, सर कोई देखो खतरनाक सबसे बड़ी बीमारी? बात, सबसे खराब योग मैंने कितनी बार बताया, इस कुंडली में भी अकाल मृत्यु का योग है। पहला योग शनि बुध राहु का, शनि बुध चंद्र राहु का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा? शनि बुध चंद्र मंगल राहु, बोलिए नाड़ी के जी अनुसार। हाँ, भाई और भाई और भाभी एक झटके में खत्म हो गई, 1 साल के अंदर 4 लोगों की मृत्यु हुई। पहले पिता की हुई, फिर माता की हुई, 2 माता के बाद भी भाई की हुई, फिर भाभी की हुई, फिर भाई की हो गई। अकाल मृत्यु इतनी हुई इनके घर में। कैसे हमने जाना? देखिए आपका शनि बुध जो मेरा योग है इसमें बताइए सही जा रहा है कि नहीं जा रहा? शनि बुध चंद्र मंगल राहु, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। अगर आपने मेरी दृष्टि से देख लिया, आपको कुंडली का रहस्य समझ में आ जाएगा। कोई वही इतना जो आपने बताया था तृतीय और गुरुजी अष्टम मंगल बड़े भाई का कारक होता है, इसलिए आपने बताया। मंगल पति का कारक होता है। तो क्या सबसे बड़ी चीज है, जब शनि को कैसे कनेक्ट हो रहा है? 3 और 8 भाव के स्वामी को देखिए। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? बुध है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। अब बुध और मंगल कितने पास पास हैं ये देखिए, है कि नहीं है? उनके बीच में राहु आ जाता है, फंस गया ना कोई दैत्य परिवार पर बैठा है, राक्षस बैठा है जिसने परिवार को खा लिया। ये बिना ऐसे थोड़ा है कि कोई हर कुंडली में ऐसा बैठ जाएगा। जिनमें बैठता है उनके परिवार को नष्ट कर देता है। अचानक काल का डंडा पड़ता है और सब नष्ट हो जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? कितनी कुंडलियां मैंने आपके सामने रखी। इविल इफेक्ट, यही शैतान का योग होता है। इसी को कहते हैं कि कोई शैतान है, कोई ब्रह्म राक्षस है, जो कोई ऐसी आत्मा है जो परिवार को नष्ट कर रही है। शनि बुध राहु, शनि का संबंध बुध राहु से, शनि बुध चंद्र मंगल राहु, मतलब परिस्थिति वैसी टाइप की आएगी। शनि बुध राहु, शनि चंद्र मंगल राहु, तो कहीं ना कहीं योग इन्वॉल्व होगा। जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर भाई भाभी का कैसे बनाया इसमें आपने? राश भी बन रहा है। परिवर्तन हुआ ना शनि का। आप ये देखिए ना, शनि का परिवर्तन किससे है? चंद्रमा से परिवर्तन हो गया ना। ये दोनों पिट गए। शनि का परिवर्तन वक्री भी है, चंद्रमा से भी है। इसलिए बुध और शनि मंगल तीनों पिटे हुए हैं। नहीं समझ में आया बताओ? जी सर हो गया क्लियर। सूर्य वैसे ही द्वादश में बैठा हुआ है। सूर्य की तो कोई स्थिति नहीं। पिता के मरने के बाद मृत्यु शुरू हुई है। और किसी के यहाँ काल मृत्यु हुई है, कोई कुंडली वो भेजे, सामने भेजे हमारे। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड कुंडली पर भी हम बोलिए कि उसी का, ऐसा नहीं कि हमारी प्री प्लान्ड कुंडली नहीं रहती है। हम हमेशा ब्लाइंड पर बोलते हैं।
सर मैं बोल सकते हैं सर? हाँ बोले ना। सर जनवरी 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 हाँ बोलो। हाँ सर पद्मनाभ सर बोलो। जनवरी 24 1981 सर। एक मिनट, जनवरी 24 जनवरी ना? हाँ सर 1981। हाँ टाइम? सर टाइम नाइट 10 o'clock 1 minute सर। 22 हो गया ना? ट्वे- कहाँ पे? बैंगलोर से सर, बैंगलोर से। उसका मेल है फीमेल है? मेल सर, मेल। 24 जनवरी 1981। कन्या लग्न, कन्या राशि सर। यही है ना बेटा, कन्या लगनी यही है। हाँ सर करेक्ट। उसका उसका फादर अर्ली मर गया सर। हाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें भी गुरुजी शनि चंद्र मंगल। शनि का संबंध बुध से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी गुरुजी। हो रहा है? बिल्कुल जी गुरुजी। बिल्कुल हो रहा है। देखिए वहीं पर केतु भी फंसा हुआ है। शनि बुध चंद्र राहु का योग शनि वक्री होकर के आ गया। शनि बुध केतु का योग बना कि नहीं बना? और शनि वक्री हो गए, पीछे से राहु का इफेक्ट भी ले रहा है। देखो कितना सॉलिड नियम है। लगभग हमने 400 लोगों की अकाल मृत्यु की कुंडली इकट्ठा की होगी। उसके बाद इस फेज पर पहुंचे हैं कि एक बार सिखा दें कि प्रिडिक्ट बिल्कुल ओके, तुरंत एक निगाह में आप जान जाओगे। है कि नहीं है? बताइए आप लोग, इसमें है कि नहीं अकाल मृत्यु? जी गुरुजी। जी शनि भी वक्री है। पिता को देखिए, पिता कहां पर बैठा है? कभी भी पिता का सुख, पिता कहाँ है? सूर्य है। सूर्य पिता का कारक है, मकर में बैठा है। ठीक है। पिता किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ, अष्टमेश के साथ बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा? और उस पर शनि देख रहा है, और केतु तो है यही है, इसलिए पिता की मृत्यु हुई। और शनि जब मकर पर ट्रांजिट कर रहा था तो ये योग क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इसीलिए पद्मनाभ, इसकी पिता की मृत्यु अभी हुई होगी मकर के शनि के ट्रांजिट पर। एक अकाल मृत्यु का कुंडली विश्लेषण चाहता हूँ गुरुदेव। हाँ जी 13/9/1971। एक मिनट। 13/9/1971 9 बजे सुबह। एक मिनट 13/9 टाइम 9 बजे सुबह। और उसकी बेटी का, जातक की बेटी का
मतलब मृत्यु हो गया कल। टाइम क्या है इसका? 9 बजे सुबह। अब पैदा कहाँ हुआ? खगड़िया बिहार। खगड़िया की स्पेलिंग, खगड़िया की स्पेलिंग बोलो। KHAGARIA। यार देखिए, अगली कुंडली हमने तुरंत इसकी भी भेजी और इसको भी आप चेक कर लीजिए। यही है खगड़िया बिहार वाली, तुला राशि वाली है ना जी। हाँ, देखिए इस कुंडली में शनि को देखिए, तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी। तीसरे भाव का स्वामी गुरु, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है कि नहीं है? तीसरे भाव का स्वामी गुरु, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र। देखिए इसके यहाँ शनि मंगल राहु का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा? शनि मंगल राहु का। बहुत अकाल मृत्यु नहीं हुई होगी, बहुत अकाल मृत्यु नहीं हुई होंगी, एक आध हुई होंगी, लेकिन उनमें ये उस श्रेणी में नहीं आता। बेटी कितने साल की थी? 22 साल की थी। हाँ हाँ, तो बेटी की जो अकाल मृत्यु हुई, तो बेटी का क्या है ना, शनि मंगल राहु। बड़ी बेटी थी इसकी, बड़ी बेटी जी, क्योंकि शुक्र नीच राशि का होता है। घर की जो बड़ी बेटी होती है वो शुक्र से देखा जाता है जी। तो बड़ी बेटी जो होती है शुक्र देखिए नीच राशि का बैठा है और मंगल राहु के साथ है जी। इसी वजह से, और पंचम भाव का स्वामी शनि अष्टम में बैठा हुआ है, इसीलिए संतान की हानि हुई। किसी को इसमें डाउट आ रहा है? और उसके जातक के पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट है जी। पिता की तो स्थिति इस समय देखिए, शनि जो है ना, ये मकर के बाद जो कुंभ में सूर्य जा रहा है, शनि जैसे ही कुंभ में जाएगा तो सूर्य को ज्यादा प्रभावित कर रहा है ना, तो मंगल राहु के बीच में शनि फंसा था। पिता को कष्ट तो अभी भी होगा बराबर। जी गुरु जी, मैं एक कुंडली दूं? बहुत हो गई जी, 9 हो गया, कई कुंडली। अच्छा क्लियर हुआ सबको? जी गुरु जी। कितने लोगों को क्लियर हुआ बताएं भाई? जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, क्लियर हो गया। डाउट हुआ और आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है? ये क्लियर हो गया गुरु जी। गुरु जी, जिस जो भी ग्रह मंगल राहु के उसमें होगा, मंगल राहु में फंसा होगा, उसी की जीव कारक की अभी तीन और 8 भाव का स्वामी। नहीं रीता, बात ये है कि मंगल राहु के साथ नहीं होना चाहिए। भाव का मेरे कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो भी ग्रह अष्टमेश के साथ 3-8 भाव के स्वामियों के साथ राहु, 3-8 भाव के साथ राहु बैठा हो, अष्टमेश के साथ राहु बैठा हो, तो ज्यादा खतरनाक होता है। मंगल के साथ राहु बहुत लोगों के बैठा होता है, वो छोटे मोटे कष्ट, बड़ी विपत्ति अष्टमेश के साथ राहु देता है। सर, अष्टम भाव में राहु बैठा हो, वो भी अकाल मृत्यु। अष्टम भाव में राहु खतरनाक होता है, मंगल की राशियों में बैठा हुआ राहु खतरनाक होता है। ठीक है, इस तरह से आज आपकी कुंडली विश्लेषण का कार्य पूरा हुआ। आप सभी ने समझ लिया? पद्मनाभा, तुम्हें समझ में आया? सर, मैं थोड़ा लेट जाना हो गया सर। एक बार फिर एक बार कुंडली विश्लेषण का सेशन जल्दी शुरू होगा। जिसको हमारे कुंडली विश्लेषण के सेशन में आना हो, वो लगातार कुंडलियों की व्याख्या होगी हमारे सेशन पर। जो लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। सर, इसमें रिकॉर्डिंग आएगा ना? ये रिकॉर्डिंग आएगा ना इसमें? रिकॉर्डिंग आता है, रिकॉर्डिंग तो आएगा ही, रिकॉर्डिंग आएगा, लेखन आएगा, सब चीजें आएंगी, डिस्कस होगा।
ठीक है, सबको क्लियर रखें, अब सबके साथ खत्म करें। जी गुरु जी गुरु क्लास आकांक्षा जी समझ में आया आपको? सर अभी आया मैं एक्चुअली में अभी जान के मैंने एक कुंडली डाली थी अभी वैसे नाड़ी वाले ग्रुप में। कौन सा वाले ग्रुप में डाली है? नाड़ी वाले ग्रुप में डाली थी। कौन सी तुम्हें पड़ी नहीं है इसमें? PNN में डाली है? सर एक बार नियम बताइए सर। शनि का संबंध बुध राहु से हो, 3 और 8th हाउस के स्वामियों का संबंध हो। शनि बुध राहु का सर। हाँ, अब इसमें भी देखिए अकाल मृत्यु का योग देखिए इस कुंडली पर। शनि का संबंध देखिए राहु से है कि नहीं है। अब बुध भी बैठा है कि नहीं बैठा लग्न में। शनि बुध राहु का योग बना। जी गुरुजी। क्लियर? जी गुरुजी। ऐसे योग ऐसी कुंडली सिखाई जाती है, लेकिन अभी भी आप लोग प्रयोग पूरी तरह नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। बहुत लोग कह देते हैं गुरुजी आप कैसे इतना सटीक पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं पकड़ पाते। बता दिए हैं लेकिन आप अभी पूरा पकड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। गुरुजी इसमें हस्बैंड की डेथ हुई थी, मदर की भी डेथ हो गई है। हाँ है ना, सैटर्न है ना, शनि देखो ये बुध है, ये राहु है ना। ये अक्सर काल मृत्यु में 3rd हाउस का लॉर्ड बुध है, 8th हाउस का लॉर्ड मंगल है, 3 और 8 भाव का स्वामी मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है? ये देखिए वहीं पर मंगल भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सभी ग्रह हो गए ना। अकाल मृत्यु हो रही है, पितर नाराज हैं, पितरों की पूर्वजों की सेवा नहीं हुई है, नकारात्मकता परिवार में ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से सब हो रहा है। ओके गुरुजी तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पूछना पड़ेगा आपको, मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ जी गुरुजी इसमें गुरु भी बचाव नहीं करेगा ये गुरुजी तो। गुरुजी पिछली कुंडली में ना 3रे भाव का स्वामी तो गुरु था। हाँ। और अष्टमेश है शुक्र, तो उनका संबंध कैसे बन रहा है? कौन सा अष्टमेश? इसमें कौन पिछली? खड़गिया जो खगड़िया वाले जो कर रहा उसमें एक बेटी पर क्या शनि मंगल राहु का योग बन रहा था ना, वो खगड़िया वाले में लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। अब यहाँ पर जहां पर ज्यादा लोगों की होती है, परिवार में एक टेंडेंसी बन जाती है, उन लोगों की बात है। और किसी में अचानक कोई हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई घटना हो गई, वो चीज अलग होती है। धन्यवाद भाई। शनि बुध राहु का योग पहले देखना होता है। जी एक बार नियम बताए गुरुजी। शनि है ना इस कुंडली पर, तुमने अभी इसकी जब रिकॉर्डिंग डालेंगे ना उसमें पूरा नियम रखा हुआ है। शनि का संबंध बुध राहु से हमने पूरा बताया है। 3, 8 3rd हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, यदि राहु केतु के साथ बैठा हो तो उसमें जब शुरू से सुनोगे ना इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे तब तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा पद्मनाभ। ओके सर। ठीक है, फिर सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बढ़िया समझ में आया ना? प्रणाम गुरुजी। बढ़िया समझ में आया? गुरुजी जी बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत बढ़िया, पूरा प्रैक्टिकल है।